नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में। आज हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2023 के परीक्षा पाठ्यक्रम संख्या 18 के विषय समुदाय में बीमारों की रोकथाम, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण एवं महत्वपूर्ण लक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न के ठीक बाद उसके उत्तर भी दिए जाएंगे। इस प्रस्तुति में किसी प्रकार की असंगति दिखती है तो कमेंट में अवश्य ही अवगत कराएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। समुदाय में बीमार व्यक्ति की देखभाल में नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? ए. निदान, बी. योजना, सी. मूल्यांकन असेसमेंट, डी. कार्यान्वयन। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है सी. मूल्यांकन असेसमेंट। प्रश्न 2। रोगी का इतिहास लेने का प्राथमिक स्रोत कौन होता है? ए. रोगी के रिश्तेदार, बी. रोगी का केस फाइल, सी. स्वयं रोगी, डी. स्वास्थ्य टीम के सदस्य। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है सी. स्वयं रोगी। प्रश्न 3। इतिहास लेते समय मुख्य रूप से किस प्रकार की जानकारी एकत्र की जाती है? ए. जैविक, बी. मनोवैज्ञानिक, सी. सामाजिक जानकारी, डी. उपरोक्त सभी। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है डी. उपरोक्त सभी। प्रश्न 4। रोगी का इतिहास लेते समय गोपनीयता बनाए रखना क्यों जरूरी है? ए. समय बचाने के लिए, बी. रोगी का विश्वास बनाए रखने के लिए, सी. कानूनी आवश्यकता, डी. केवल रिकॉर्ड के लिए। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी. रोगी का विश्वास बनाए रखने के लिए। प्रश्न 5। रोगी का पारिवारिक इतिहास लेना क्यों जरूरी है? ए. केवल नाम जानने के लिए, बी. आय जानने के लिए, सी. आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए, डी. कोई जरूरत नहीं। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है सी. आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए। प्रश्न 6। व्यक्तिगत इतिहास में मुख्य रूप से क्या पूछा जाता है? ए. केवल नाम एवं उम्र, बी. परिवार की आय, सी. पड़ोसियों के नाम, डी. शिक्षा, व्यवसाय, आदतें एवं जीवन शैली। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी. शिक्षा, व्यवसाय, आदतें एवं जीवन शैली। प्रश्न 7। रोगी का इतिहास लेते समय सबसे पहले क्या पूछा जाता है? ए. दवा का इतिहास, बी. सामाजिक इतिहास, सी. मुख्य शिकायत, चीफ कंप्लेंट, डी. पारिवारिक इतिहास। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है सी. मुख्य शिकायत, चीफ कंप्लेंट। प्रश्न 8। रोगी की मुख्य शिकायत को इतिहास में कैसे लिखा जाता है? ए. रोगी के अपने शब्दों में, बी. डॉक्टर के शब्दों में, सी. नर्स के शब्दों में, डी. रिश्तेदार के शब्दों में। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है ए. रोगी के अपने शब्दों में। प्रश्न 9। समुदाय में घरेलू विजिट के दौरान नर्स द्वारा इतिहास लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल दवा लिखना, बी. केवल रिकॉर्ड भरना, सी. परिवार से पैसे लेना, डी. रोगी की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन करना। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी. रोगी की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन करना। प्रश्न 10। समुदाय में रोगी का इतिहास लेते समय खुला प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य क्या है? ए. केवल हाँ नहीं में उत्तर लेना, बी. समय बचाना, सी. रोगी से विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, डी. रिकॉर्ड कम करना। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है सी. रोगी से विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। प्रश्न 11। OLDC-ARTS मेथड का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ए. शारीरिक परीक्षण करने के लिए, बी. नर्सिंग योजना बनाने के लिए, सी. महत्वपूर्ण लक्षण मापने के लिए, डी. मुख्य शिकायत का विस्तृत इतिहास लेने के लिए। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है डी. मुख्य शिकायत का विस्तृत इतिहास लेने के लिए। प्रश्न 12। एलर्जी का इतिहास लेना क्यों अनिवार्य है? ए. केवल रिकॉर्ड के लिए, बी. दवा प्रतिक्रिया से बचने के लिए, सी. समय पास करने के लिए, डी. कोई जरूरत नहीं। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी. दवा प्रतिक्रिया से बचने के लिए। प्रश्न 13। इम्यूनाइजेशन स्टेटस का इतिहास समुदाय में क्यों जरूरी है? ए. केवल नाम के लिए, बी. कोई जरूरत नहीं, सी. केवल वयस्कों में, डी.
छूटे टीकों की पूर्ति एवं रोग निवारण के लिए। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हाँ, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी, छूटे टीकों की पूर्ति एवं रोग निवारण के लिए। प्रश्न 14। पोषण संबंधी इतिहास में दैनिक आहार पैटर्न क्यों पूछा जाता है? ए, कुपोषण या अतिपोषण का पता लगाने के लिए। बी, केवल समय पास करने के लिए। सी, दवा के लिए नहीं। डी, कोई जरूरत नहीं। अपना उत्तर चुन लें। जी हाँ, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है ए, कुपोषण या अतिपोषण का पता लगाने के लिए। प्रश्न 15। मलमूत्र आदतों का इतिहास लेना क्यों महत्वपूर्ण है? ए, केवल बच्चों में। बी, केवल नाम के लिए। सी, कब्ज, दस्त या मूत्र संक्रमण का संकेत जानने के लिए। डी, कोई जरूरत नहीं। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हाँ, सही विकल्प है सी, कब्ज, दस्त या मूत्र संक्रमण का संकेत जानने के लिए। प्रश्न 16। घर पर रोगी की नींद की आदतों का इतिहास लेना क्यों जरूरी है? ए, केवल समय पास करने के लिए। बी, दवा के लिए नहीं। सी, कोई जरूरत नहीं। डी, समग्र स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए। अपना उत्तर तय कर लें। जी हाँ, सही विकल्प है डी, समग्र स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए। प्रश्न 17। OLDCARTS मेथड में ऑनसेट से क्या पूछा जाता है? ए, शिकायत कब शुरू हुई। बी, दर्द का स्थान। सी, शिकायत कितने समय से है। डी, दर्द की तीव्रता। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हाँ, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है ए, शिकायत कब शुरू हुई। प्रश्न 18। OLDCARTS में कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या समझा जाता है? ए, दर्द बढ़ाने या कम करने वाले कारक। बी, संबंधित अन्य लक्षण। सी, पहले लिया गया उपचार। डी, दर्द या शिकायत की विशेषताएं। अपना उत्तर चुन लें। जी हाँ, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी, दर्द या शिकायत की विशेषताएं। प्रश्न 19। OLDCARTS में एग्रेवेटिंग या एलिविएटिंग फैक्टर्स से क्या पूछा जाता है? ए, दर्द का स्थान। बी, दर्द की अवधि। सी, दर्द बढ़ाने या कम करने वाले कारक। डी, दर्द की तीव्रता। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हाँ, सही विकल्प है सी, दर्द बढ़ाने या कम करने वाले कारक। प्रश्न 20। OLDCARTS में सिवियरिटी से दर्द या शिकायत की क्या जांची जाती है? ए, स्थान। बी, शुरुआत का समय। सी, संबंधित लक्षण। डी, तीव्रता 0 से 10 स्केल पर। अपना उत्तर तय कर लें। जी हाँ, सही विकल्प है डी, तीव्रता 0 से 10 स्केल पर। प्रश्न 21। महत्वपूर्ण लक्षण में मुख्य रूप से कौन से शामिल हैं? ए, केवल तापमान और नाड़ी। बी, वजन, ऊंचाई, तापमान। सी, रक्तचाप और ऑक्सीजन सैचुरेशन केवल। डी, तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हाँ, सही विकल्प है डी, तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप। प्रश्न 22। महत्वपूर्ण लक्षणों में अब दर्द को क्या माना जाता है? ए, पहला महत्वपूर्ण लक्षण। बी, कोई महत्वपूर्ण लक्षण नहीं। सी, केवल अतिरिक्त। डी, पांचवा महत्वपूर्ण लक्षण। अपना उत्तर चुन लें। जी हाँ, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी, पांचवा महत्वपूर्ण लक्षण। प्रश्न 23। सामान्य वयस्क की नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी होती है? ए, 40 से 60। बी, 100 से 140। सी, 60 से 100। डी, 140 से 180। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हाँ, सही विकल्प है सी, 60 से 100। प्रश्न 24। रक्तचाप मापते समय किस ध्वनि से सिस्टोलिक दबाव पता चलता है? ए, अंतिम कोरोटकोव ध्वनि। बी, मध्यम कोरोटकोव ध्वनि। सी, कोई ध्वनि नहीं। डी, पहली कोरोटकोव ध्वनि। अपना उत्तर तय कर लें। जी हाँ, सही विकल्प है डी, पहली कोरोटकोव ध्वनि। प्रश्न 25। सामान्य वयस्क का औसत रक्तचाप कितना होता है? ए, 90/60 mmHg। बी, 140/90 mmHg। सी, 160/100 mmHg। डी, 120/80 mmHg। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हाँ, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी, 120/80 mmHg। प्रश्न 26। हाइपोक्सीमिया का अर्थ क्या है? ए, शरीर में ऑक्सीजन की कमी। बी, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी। सी, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी। डी, रक्त में ऑक्सीजन की कमी। अपना उत्तर चुन ले। जी हाँ, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी, रक्त में ऑक्सीजन की कमी। प्रश्न 27। पल्स ऑक्सीमीटर से क्या मापा जाता है? ए, रक्तचाप। बी, तापमान। सी, ऑक्सीजन सैचुरेशन।
डी श्वसन दर। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है सी ऑक्सीजन सैचुरेशन। प्रश्न 28। सामान्य वयस्क का मौखिक तापमान की सामान्य सीमा रेंज कितनी होती है? ए 37.5 से 38.5 डिग्री सेल्सियस, बी 35.0 से 36.0 डिग्री सेल्सियस, सी 38.6 से 39.0 डिग्री सेल्सियस, डी 36.1 से 37.2 डिग्री सेल्सियस। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है डी 36.1 से 37.2 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 29। बुखार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए हाइपोथर्मिया, बी टैकीकार्डिया, सी ब्रेडिकार्डिया, डी पायरेक्सिया। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी पायरेक्सिया। प्रश्न 30। नाड़ी की लय अनियमित होने पर क्या कहा जाता है? ए रेगुलर, बी बाउंडिंग, सी थ्रेडी, डी इर्रेगुलर। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी इर्रेगुलर। प्रश्न 31। डायस्टोलिक रक्तचाप किस कोरोटकोव ध्वनि से पता चलता है? ए पहली ध्वनि, बी ध्वनि का मफल होना, सी कोई ध्वनि नहीं, डी ध्वनि का पूर्ण गायब होना। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है डी ध्वनि का पूर्ण गायब होना। प्रश्न 32। घर पर रोगी का तापमान मापने का सबसे आम स्थान कौन सा है? ए मलाशय, बी मुंह, सी माथा, डी कांख एक्सिला। अपना उत्तर तय कर ले। जी हां, सही विकल्प है डी कांख एक्सिला। प्रश्न 33। रेडियल नाड़ी मापने का सबसे आम स्थान कौन सा है? ए गर्दन पर, बी पैर पर, सी कोहनी पर, डी कलाई पर। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी कलाई पर। प्रश्न 34। एपिकल नाड़ी कहाँ मापी जाती है? ए कलाई पर, बी गर्दन पर, सी पैर पर, डी छाती पर हृदय के ऊपर। अपना उत्तर चुन ले। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी छाती पर हृदय के ऊपर। प्रश्न 35। श्वसन दर गिनते समय रोगी को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि ए समय बचता है, बी रिकॉर्ड आसान होता है, सी वह जानबूझकर दर बदल सकता है, डी कोई फर्क नहीं। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है सी वह जानबूझकर दर बदल सकता है। प्रश्न 36। रक्तचाप मापने के लिए कफ का सही आकार क्यों जरूरी है? ए समय बचाने के लिए, बी उपकरण बचाने के लिए, सी कोई जरूरत नहीं, डी गलत रीडिंग से बचने के लिए। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है डी गलत रीडिंग से बचने के लिए। प्रश्न 37। एक्सिलरी तापमान मौखिक तापमान से कितना कम होता है? ए समान, बी 1 डिग्री अधिक, सी 2 डिग्री कम, डी लगभग 0.5 से 1 डिग्री कम। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी लगभग 0.5 से 1 डिग्री कम। प्रश्न 38। हाइपरथर्मिया एवं पायरेक्सिया में मुख्य अंतर क्या है? ए दोनों समान हैं, बी पायरेक्सिया में बुखार नहीं होता, सी कोई अंतर नहीं, डी हाइपरथर्मिया में सेट पॉइंट नहीं बदलता। अपना उत्तर चुन ले। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी हाइपरथर्मिया में सेट पॉइंट नहीं बदलता। प्रश्न 39। ब्रेडिकार्डिया का अर्थ क्या है? ए नाड़ी दर 100 से अधिक, बी अनियमित नाड़ी, सी मजबूत नाड़ी, डी नाड़ी दर 60 से कम। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है डी नाड़ी दर 60 से कम। प्रश्न 40। टैकिपनिया का अर्थ क्या है? ए श्वसन दर 20 से कम, बी गहरी श्वसन, सी धीमी श्वसन, डी श्वसन दर 20 से अधिक। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है डी श्वसन दर 20 से अधिक। प्रश्न 41। हाइपोटेंशन का सामान्य मान क्या माना जाता है? ए 120/80 mmHg से अधिक, बी 140/90 mmHg, सी सामान्य, डी 90/60 mmHg से कम। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी 90/60 mmHg से कम। प्रश्न 42। महत्वपूर्ण लक्षण मापने का सबसे अच्छा समय कब होता है? ए भोजन के तुरंत बाद, बी व्यायाम के तुरंत बाद, सी कोई फर्क नहीं पड़ता, डी रोगी के आराम करने के बाद। अपना उत्तर चुन ले। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी रोगी के आराम करने के बाद। प्रश्न 43। कमजोर एवं मुश्किल से महसूस होने वाली नाड़ी को क्या कहते हैं? ए इर्रेगुलर, बी बाउंडिंग, सी बाइजेमिनल, डी थ्रेडी। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है डी थ्रेडी। प्रश्न 44। पल्स प्रेशर क्या दर्शाता है? ए केवल सिस्टोलिक, बी केवल डायस्टोलिक, सी कोई नहीं, डी सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक के बीच अंतर।
अपना उत्तर तय कर लें। जी हाँ, सही विकल्प है डी, सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक के बीच अंतर। प्रश्न 45। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जांचने के लिए क्या किया जाता है? ए, केवल बैठकर, बी, केवल लेटकर, सी, कोई जांच नहीं, डी, लेटने से खड़े होने पर रक्तचाप मापा जाता है। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हाँ, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी, लेटने से खड़े होने पर रक्तचाप मापा जाता है। प्रश्न 46। शारीरिक परीक्षण की आईपीपीए तकनीक में ए का अर्थ क्या है? ए, इंस्पेक्शन, बी, पैल्पेशन, सी, परकशन, डी, ऑस्कल्टेशन। अपना उत्तर चुन लें। जी हाँ, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी, ऑस्कल्टेशन। प्रश्न 47। शारीरिक परीक्षण हमेशा किस क्रम में किया जाता है? ए, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन, बी, ऑस्कल्टेशन, परकशन, पैल्पेशन, इंस्पेक्शन, सी, कोई निश्चित क्रम नहीं, डी, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हाँ, सही विकल्प है डी, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। प्रश्न 48। शारीरिक परीक्षण शुरू करने से पहले रोगी से क्या अनुमति लेनी चाहिए? ए, कोई अनुमति नहीं, बी, केवल परिवार से, सी, डॉक्टर से, डी, मौखिक या लिखित सहमति। अपना उत्तर तय कर लें। जी हाँ, सही विकल्प है डी, मौखिक या लिखित सहमति। प्रश्न 49। शारीरिक परीक्षण के दौरान रोगी की निजता प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए? ए, नहीं, जरूरी नहीं, बी, केवल महिला रोगी में, सी, केवल पुरुष रोगी में, डी, हाँ, हमेशा। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हाँ, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी, हाँ, हमेशा। प्रश्न 50। शारीरिक परीक्षण के दौरान रोगी को आरामदायक स्थिति में रखना क्यों जरूरी है? ए, समय बचाने के लिए, बी, केवल रिकॉर्ड के लिए, सी, कोई जरूरत नहीं, डी, सटीक मूल्यांकन एवं रोगी की निजता के लिए। अपना उत्तर चुन लें। जी हाँ, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी, सटीक मूल्यांकन एवं रोगी की निजता के लिए। प्रश्न 51। शारीरिक परीक्षण के दौरान निरीक्षण इंस्पेक्शन का अर्थ क्या है? ए, हाथ से छूना, बी, टकटकी से सुनना, सी, थपथपाना, डी, ध्यान से देखना। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हाँ, सही विकल्प है डी, ध्यान से देखना। प्रश्न 52। स्पर्श परीक्षण पैल्पेशन किसके लिए उपयोग किया जाता है? ए, ध्वनि सुनने के लिए, बी, केवल देखने के लिए, सी, थपथपाने के लिए, डी, गांठ कोमलता या तापमान जानने के लिए। अपना उत्तर तय कर लें। जी हाँ, सही विकल्प है डी, गांठ कोमलता या तापमान जानने के लिए। प्रश्न 53। परकशन से प्राप्त ध्वनि टिम्पनी किस स्थिति में सुनाई देती है? ए, ठोस अंग पर, बी, तरल पदार्थ पर, सी, हड्डी पर, डी, गैस भरे क्षेत्र पर। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हाँ, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी, गैस भरे क्षेत्र पर। प्रश्न 54। फेफड़ों की ध्वनियां सुनने की विधि को क्या कहते हैं? ए, पैल्पेशन, बी, परकशन, सी, इंस्पेक्शन, डी, ऑस्कल्टेशन। अपना उत्तर चुन लें। जी हाँ, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी, ऑस्कल्टेशन। प्रश्न 55। पेट की जांच में गैस, तरल या ठोस की पहचान किस विधि से की जाती है? ए, इंस्पेक्शन, बी, ऑस्कल्टेशन, सी, पैल्पेशन, डी, परकशन। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हाँ, सही विकल्प है डी, परकशन। प्रश्न 56। सिर से पैर तक शारीरिक परीक्षण का क्रम क्यों अपनाया जाता है? ए, समय बचाने के लिए, बी, रोगी को परेशान करने के लिए, सी, कोई क्रम नहीं, डी, व्यवस्थित एवं पूर्ण मूल्यांकन के लिए। अपना उत्तर तय कर लें। जी हाँ, सही विकल्प है डी, व्यवस्थित एवं पूर्ण मूल्यांकन के लिए। प्रश्न 57। सामान्य निरीक्षण जनरल अपीयरेंस में रोगी की बॉडी लैंग्वेज का अवलोकन क्यों किया जाता है? ए, केवल ऊंचाई मापने के लिए, बी, नाड़ी के लिए, सी, कोई जरूरत नहीं, डी, दर्द या न्यूरोलॉजिकल समस्या का संकेत जानने के लिए। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हाँ, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी, दर्द या न्यूरोलॉजिकल समस्या का संकेत जानने के लिए। प्रश्न 58। जॉन्डिस पीलिया का पता निरीक्षण से कैसे लगता है? ए, सूजन, बी, लालिमा, सी, नीला पड़ना, डी, त्वचा एवं आंखों का पीला पड़ना। अपना उत्तर चुन लें। जी हाँ, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी, त्वचा एवं आंखों का पीला पड़ना। प्रश्न 59। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स किस स्थिति में देखी जाती है? ए, उच्च रक्तचाप में, बी, बुखार में, सी, कब्ज में, डी, दीर्घकालिक हाइपोक्सिया में। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हाँ, सही विकल्प है डी, दीर्घकालिक हाइपोक्सिया में।
प्रश्न 60 साइनोसिस का पता कैसे लगता है? ए पीला पड़ना, बी लाल होना, सी सूजन, डी त्वचा का नीला पड़ना। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है डी त्वचा का नीला पड़ना। प्रश्न 61 पैलर पीला पड़ना किस स्थिति का संकेत हो सकता है? ए हाइपोक्सिया, बी उच्च रक्तचाप, सी बुखार, डी एनीमिया। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी एनीमिया। प्रश्न 62 एडिमा सूजन का पता लगाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? ए ऑस्कल्टेशन, बी परकशन, सी इंस्पेक्शन केवल, डी पैल्पेशन, पिटिंग एडिमा टेस्ट। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी पैल्पेशन, पिटिंग एडिमा टेस्ट। प्रश्न 63 पिटिंग एडिमा का ग्रेडिंग +1 से +4 तक किया जाता है। +4 का अर्थ क्या है? ए कोई इंडेंटेशन नहीं, बी हल्का इंडेंटेशन, सी सामान्य, डी गहरा एवं लंबे समय तक रहने वाला इंडेंटेशन। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है डी गहरा एवं लंबे समय तक रहने वाला इंडेंटेशन। प्रश्न 64 नेल बेड पर दबाव डालकर कैपिलरी रीफिल टाइम जांचना किस लिए किया जाता है? ए नाखून की सफाई के लिए, बी तापमान के लिए, सी कोई जरूरत नहीं, डी परफ्यूजन एवं सर्कुलेशन का पता लगाने के लिए। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है डी परफ्यूजन एवं सर्कुलेशन का पता लगाने के लिए। प्रश्न 65 सामान्य कैपिलरी रीफिल टाइम कितना होना चाहिए? ए 5 सेकंड से अधिक, बी 10 सेकंड, सी कोई समय नहीं, डी 2 सेकंड से कम। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी 2 सेकंड से कम। प्रश्न 66 रोगी की पोस्चर का अवलोकन क्यों किया जाता है? ए केवल ऊंचाई मापने के लिए, बी नाड़ी के लिए, सी कोई जरूरत नहीं, डी दर्द या न्यूरोलॉजिकल समस्या का संकेत जानने के लिए। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी दर्द या न्यूरोलॉजिकल समस्या का संकेत जानने के लिए। प्रश्न 67 ट्रेमर या कंपकंपी का निरीक्षण किसमें शामिल है? ए केवल पेट की जांच में, बी फेफड़ों की जांच में, सी न्यूरोलॉजिकल एवं सामान्य मूल्यांकन में, डी कोई नहीं। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है सी न्यूरोलॉजिकल एवं सामान्य मूल्यांकन में। प्रश्न 68 लिम्फ नोड्स की जांच किस विधि से की जाती है? ए परकशन, बी इंस्पेक्शन केवल, सी पैल्पेशन, डी ऑस्कल्टेशन। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है सी पैल्पेशन। प्रश्न 69 थ्रोट की जांच में टॉर्च का उपयोग क्यों किया जाता है? ए तापमान मापने के लिए, बी लालिमा सूजन या एक्सुडेट देखने के लिए, सी नाड़ी देखने के लिए, डी कोई जरूरत नहीं। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है बी लालिमा सूजन या एक्सुडेट देखने के लिए। प्रश्न 70 पेट की जांच में लाइट पैल्पेशन का उद्देश्य क्या है? ए गहरे अंगों का आकार जानना, बी कोमलता या दर्द का पता लगाना, सी ध्वनि सुनना, डी कोई नहीं। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है बी कोमलता या दर्द का पता लगाना। प्रश्न 71 पेट की जांच में बाउल साउंड सुनना किससे किया जाता है? ए पैल्पेशन, बी ऑस्कल्टेशन, सी परकशन, डी इंस्पेक्शन। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है बी ऑस्कल्टेशन। प्रश्न 72 लिवर एवं स्प्लीन का आकार जानने के लिए मुख्य विधि क्या है? ए केवल इंस्पेक्शन, बी ऑस्कल्टेशन, सी पैल्पेशन एवं परकशन, डी कोई नहीं। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है सी पैल्पेशन एवं परकशन। प्रश्न 73 रोगी की त्वचा पर पेटेकी या पुरपुरा देखना किसका संकेत हो सकता है? ए एनीमिया, बी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, सी डिहाइड्रेशन, डी बुखार। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है बी ब्लीडिंग डिसऑर्डर। प्रश्न 74 रोगी के मुंह की जांच में क्या देखा जाता है? ए केवल नाड़ी, बी जीभ दांत म्यूकस मेम्ब्रेन की स्थिति, सी फेफड़े की ध्वनि, डी पेट की ध्वनि। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है बी जीभ दांत म्यूकस मेम्ब्रेन की स्थिति। प्रश्न 75 आंखों की जांच में प्यूपिल की प्रतिक्रिया क्या जांची जाती है? ए केवल रंग, बी प्रकाश के प्रति लाइट रिफ्लेक्स, सी केवल आकार, डी कोई नहीं। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है बी प्रकाश के प्रति लाइट रिफ्लेक्स। प्रश्न 76 कान की जांच में मुख्य रूप से क्या देखा जाता है? ए नाड़ी, बी रक्तचाप, सी वैक्स एवं सूजन, डी तापमान। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है सी वैक्स एवं सूजन।
प्रश्न 77। नाक की जांच में साइनस क्षेत्र पर दबाव से दर्द होना क्या दर्शाता है? ए उच्च रक्तचाप, बी साइन्यूसाइटिस, सी एनीमिया, डी बुखार। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है बी साइन्यूसाइटिस। प्रश्न 78। गर्दन की जांच में जुगुलर वेन डिस्टेंशन किस स्थिति में देखा जाता है? ए एनीमिया में, बी डिहाइड्रेशन में, सी बुखार में, डी हृदय विफलता में। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी हृदय विफलता में। प्रश्न 79। छाती की जांच में रेस्पिरेटरी एक्सकर्शन कितना देखा जाता है? ए केवल नाड़ी, बी पेट का आकार, सी छाती का विस्तार, डी पैर की सूजन। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है सी छाती का विस्तार। प्रश्न 80। हृदय ध्वनियां सुनने के लिए स्टेथोस्कोप कहाँ रखा जाता है? ए केवल पेट पर, बी विशेष ऑस्कल्टेशन पॉइंट्स पर, सी गर्दन पर, डी पैर पर। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी विशेष ऑस्कल्टेशन पॉइंट्स पर। प्रश्न 81। रीढ़ की हड्डी की जांच में क्या देखा जाता है? ए नाड़ी, बी श्वसन, सी काइफोसिस, लॉर्डोसिस या स्कोलियोसिस, डी तापमान। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है सी काइफोसिस, लॉर्डोसिस या स्कोलियोसिस। प्रश्न 82। जोड़ों की जांच में रेंज ऑफ मोशन कैसे जांचा जाता है? ए केवल देखकर, बी थपथपाकर, सी सक्रिय एवं निष्क्रिय गति द्वारा, डी सुनकर। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है सी सक्रिय एवं निष्क्रिय गति द्वारा। प्रश्न 83। मांसपेशियों की शक्ति का ग्रेडिंग 0 से 5 तक किया जाता है। 5 का अर्थ क्या है? ए कोई गति नहीं, बी कमजोरी, सी सामान्य शक्ति, डी स्पास्टिसिटी। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है सी सामान्य शक्ति। प्रश्न 84। रिफ्लेक्स जांच में घुटने का रिफ्लेक्स क्या कहलाता है? ए बाइसेप्स रिफ्लेक्स, बी पटेलर रिफ्लेक्स, सी एक्यूलीज रिफ्लेक्स, डी बाबिन्स्की रिफ्लेक्स। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी पटेलर रिफ्लेक्स। प्रश्न 85। बेबिन्स्की रिफ्लेक्स सामान्य अवस्था में कैसा होता है? ए सकारात्मक, बी हमेशा सकारात्मक, सी नकारात्मक, डी कोई नहीं। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है सी नकारात्मक नकारात्मक। प्रश्न 86। कोऑर्डिनेशन जांच में हील टू शिन टेस्ट क्या जांचता है? ए मांसपेशी शक्ति, बी सेरेबेलर फंक्शन, सी रिफ्लेक्स, डी सेंसरी फंक्शन। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है बी सेरेबेलर फंक्शन। प्रश्न 87। सेंसरी परीक्षण में हल्के स्पर्श एवं दर्द की जांच क्यों की जाती है? ए केवल दृष्टि के लिए, बी परिधीय न्यूरोपैथी का पता लगाने के लिए, सी नाड़ी के लिए, डी कोई जरूरत नहीं। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है बी परिधीय न्यूरोपैथी का पता लगाने के लिए। प्रश्न 88। न्यूरोलॉजिकल परीक्षण में क्रेनियल नर्व्स की जांच क्यों की जाती है? ए केवल नाड़ी के लिए, बी मस्तिष्क एवं तंत्रिका कार्य का मूल्यांकन करने के लिए, सी पेट की जांच के लिए, डी कोई जरूरत नहीं। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी मस्तिष्क एवं तंत्रिका कार्य का मूल्यांकन करने के लिए। प्रश्न 89। पैर की नसों में वेरिकोज वेन्स का पता कैसे लगता है? ए ऑस्कल्टेशन, बी इंस्पेक्शन एवं पैल्पेशन, सी परकशन, डी केवल रक्तचाप से। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है बी इंस्पेक्शन एवं पैल्पेशन। प्रश्न 90। रोगी का वजन मापना किसका हिस्सा है? ए इतिहास लेना, बी केवल महत्वपूर्ण लक्षण, सी शारीरिक परीक्षण, डी कोई नहीं। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है सी शारीरिक परीक्षण। प्रश्न 91। बच्चों में शारीरिक परीक्षण के दौरान नर्स सबसे पहले क्या करती है? ए तुरंत नाड़ी मापती है, बी पेट दबाती है, सी बच्चे को खेल खेल में सहज बनाती है, डी कोई विशेष नहीं। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है सी बच्चे को खेल खेल में सहज बनाती है। प्रश्न 92। शिशुओं में नाड़ी मापने का सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? ए रेडियल, बी फिमोरल, सी एपिकल, डी ब्रेकियल। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है सी एपिकल। प्रश्न 93। सामान्य शिशु की नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी होती है? ए 60 से 100, बी 40 से 60, सी 160 से 200, डी 100 से 160। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी 100 से 160। प्रश्न 94। बच्चों में तापमान मापने का सबसे सटीक स्थान कौन सा है? ए एक्सिलरी, बी मौखिक, सी माथा, डी रेक्टल। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी रेक्टल। प्रश्न 95। दर्द का मूल्यांकन बच्चों में किस स्केल से किया जाता है? ए केवल न्यूमेरिक स्केल, बी जीसीएस, सी FALCSCE, फेसिस पेन स्केल, डी कोई नहीं। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है FALCSCE, फेसिस पेन स्केल। प्रश्न 96।
बुजुर्ग रोगी में त्वचा टर्गर जांच क्यों विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? ए. बुखार के लिए, बी. नाड़ी के लिए, सी. डिहाइड्रेशन का शीघ्र पता लगाने के लिए, डी. कोई जरूरत नहीं। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है सी. डिहाइड्रेशन का शीघ्र पता लगाने के लिए। प्रश्न 97, बुजुर्गों में रक्तचाप मापते समय क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? ए. केवल एक बार, बी. कई बार मापें क्योंकि वेरिएबिलिटी अधिक होती है, सी. कोई सावधानी नहीं, डी. केवल लेटकर। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है बी. कई बार मापें क्योंकि वेरिएबिलिटी अधिक होती है। प्रश्न 98, डिस्पनिया का अर्थ क्या है? ए. तेज नाड़ी, बी. सांस लेने में कठिनाई, सी. बुखार, डी. सूजन। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है बी. सांस लेने में कठिनाई। प्रश्न 99, ऑर्थोपनिया किस स्थिति में देखा जाता है? ए. खड़े होने पर सांस फूलना, बी. चलने पर थकान, सी. बुखार, डी. लेटने पर सांस फूलना। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है डी. लेटने पर सांस फूलना। प्रश्न 100, रोगी की ऊंचाई मापना क्यों जरूरी है? ए. केवल रिकॉर्ड के लिए, बी. दवा डोज के लिए नहीं, सी. बीएमआई गणना एवं पोषण स्थिति जानने के लिए, डी. कोई जरूरत नहीं। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है सी. बीएमआई गणना एवं पोषण स्थिति जानने के लिए। प्रश्न 101, समुदाय में रोगी की देखभाल में रिकॉर्ड रखना क्यों आवश्यक है? ए. केवल समय पास करने के लिए, बी. कानूनी सुरक्षा एवं निरंतरता के लिए, सी. अस्पताल को रिपोर्ट करने के लिए, डी. कोई आवश्यकता नहीं। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है बी. कानूनी सुरक्षा एवं निरंतरता के लिए। प्रश्न 102, सामान्य वयस्क की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? ए. 8 से 12, बी. 20 से 30, सी. 30 से 40, डी. 12 से 20। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी. 12 से 20। प्रश्न 103, सोप नोटिंग का सही क्रम क्या है? ए. सब्जेक्टिव ऑर्डर असेसमेंट प्लान, बी. सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अग्रीमेंट प्लान, सी. सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान, डी. सब्जेक्टिव ऑर्डर अग्रीमेंट प्लान। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है सी. सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान। प्रश्न 105, सोप में सब्जेक्टिव भाग में मुख्य रूप से क्या लिखा जाता है? ए. नर्स की जांच के परिणाम, बी. नर्सिंग निदान, सी. देखभाल की योजना, डी. रोगी के अपने शब्दों में जानकारी एवं शिकायतें। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है डी. रोगी के अपने शब्दों में जानकारी एवं शिकायतें। प्रश्न 106, समुदाय में मूल्यांकन के बाद नर्सिंग केयर प्लान बनाना क्यों आवश्यक है? ए. केवल रिकॉर्ड पूरा करने के लिए, बी. समय बर्बाद करने के लिए, सी. कोई जरूरत नहीं, डी. व्यक्तिगत एवं प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी. व्यक्तिगत एवं प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए। प्रश्न 107, चेतना के स्तर का मूल्यांकन किस स्केल से किया जाता है? ए. बीएमआई, बी. एपगार, सी. पेन स्केल, डी. जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी. जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल। प्रश्न 108, सोप में ऑब्जेक्टिव भाग में क्या शामिल किया जाता है? ए. रोगी की मुख्य शिकायत, बी. नर्स का मूल्यांकन, सी. भविष्य की योजना, डी. महत्वपूर्ण लक्षण, शारीरिक जांच के परिणाम एवं लैब रिपोर्ट। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है डी. महत्वपूर्ण लक्षण, शारीरिक जांच के परिणाम एवं लैब रिपोर्ट। प्रश्न 109, सोप नोटिंग में असेसमेंट भाग में क्या लिखा जाता है? ए. रोगी की शिकायतें, बी. महत्वपूर्ण लक्षण, सी. केवल योजना, डी. नर्सिंग निदान एवं रोगी की स्थिति का मूल्यांकन। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है डी. नर्सिंग निदान एवं रोगी की स्थिति का मूल्यांकन। प्रश्न 110, घरेलू विजिट के दौरान नर्स सबसे पहले क्या करती है? ए. दवा देती है, बी. रिकॉर्ड लिखती है, सी. रोगी को अस्पताल ले जाती है, डी. हाथ धोती है एवं बैग व्यवस्थित करती है। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी. हाथ धोती है एवं बैग व्यवस्थित करती है। प्रश्न 111,
समुदाय में नर्स बैग में अनिवार्य रूप से हैंड सैनिटाइजर या साबुन क्यों रखा जाता है? ए. केवल सफाई के लिए। बी. दवा देने के लिए। सी. कोई जरूरत नहीं। डी. संक्रमण नियंत्रण एवं हैंड हाइजीन के लिए। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी. संक्रमण नियंत्रण एवं हैंड हाइजीन के लिए। प्रश्न 112। घर पर रोगी को ऑक्सीजन देने की स्थिति में नर्स क्या जांचती है? ए. केवल तापमान। बी. केवल नाड़ी। सी. वजन। डी. ऑक्सीजन सैचुरेशन एवं श्वसन दर। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है डी. ऑक्सीजन सैचुरेशन एवं श्वसन दर। प्रश्न 113। घर पर संक्रमण नियंत्रण के लिए नर्स क्या सिखाती है? ए. केवल दवा लेना। बी. अस्पताल जाना। सी. हाथ धोना एवं मास्क का उपयोग। डी. कोई नहीं। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है सी. हाथ धोना एवं मास्क का उपयोग। प्रश्न 114। कल्चरल सेंसिटिविटी इतिहास एवं परीक्षण में क्यों जरूरी है? ए. समय बचाने के लिए। बी. कोई जरूरत नहीं। सी. केवल रिकॉर्ड के लिए। डी. रोगी का विश्वास एवं सहयोग बनाए रखने के लिए। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी. रोगी का विश्वास एवं सहयोग बनाए रखने के लिए। प्रश्न 115। घर पर रोगी की देखभाल सिखाते समय नर्स क्या जोर देती है? ए. केवल दवा लेना। बी. स्वच्छता एवं संक्रमण निवारण। सी. अस्पताल जाना। डी. कोई नहीं। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है बी. स्वच्छता एवं संक्रमण निवारण। प्रश्न 116। घर पर रोगी की देखभाल में परिवार की भागीदारी क्यों जरूरी है? ए. केवल नर्स का काम कम करने के लिए। बी. कानूनी कारण से। सी. कोई जरूरत नहीं। डी. देखभाल की निरंतरता एवं सहयोग के लिए। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है डी. देखभाल की निरंतरता एवं सहयोग के लिए। प्रश्न 117। समुदाय में रोगी की देखभाल में स्वास्थ्य शिक्षा देना क्यों शामिल है? ए. केवल समय पास करने के लिए। बी. दवा बेचने के लिए। सी. कोई जरूरत नहीं। डी. रोगी एवं परिवार को स्वावलंबी बनाने के लिए। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है डी. रोगी एवं परिवार को स्वावलंबी बनाने के लिए। प्रश्न 118। समुदाय में नर्स द्वारा रोगी का फॉलोअप क्यों किया जाता है? ए. केवल रिकॉर्ड के लिए। बी. समय पास करने के लिए। सी. कोई जरूरत नहीं। डी. प्रगति जांचने एवं आवश्यक बदलाव के लिए। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी. प्रगति जांचने एवं आवश्यक बदलाव के लिए। प्रश्न 119। समुदाय में बीमारों की देखभाल का मुख्य सिद्धांत क्या है? ए. केवल दवा देना। बी. अस्पताल आधारित देखभाल। सी. कोई सिद्धांत नहीं। डी. परिवार केंद्रित एवं समग्र देखभाल। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है डी. परिवार केंद्रित एवं समग्र देखभाल। प्रश्न 120। सोप में प्लान भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. रोगी की शिकायतें लिखना। बी. केवल जांच परिणाम। सी. पिछले रिकॉर्ड। डी. आगे की देखभाल, हस्तक्षेप एवं फॉलोअप की योजना। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है डी. आगे की देखभाल, हस्तक्षेप एवं फॉलोअप की योजना। प्रश्न 121। घरेलू विजिट के दौरान नर्स का बैग क्या कहलाता है? ए. इमरजेंसी बैग। बी. डिलीवरी बैग। सी. सर्जिकल बैग। डी. कम्युनिटी बैग। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी. कम्युनिटी बैग। प्रश्न 122। घरेलू विजिट के दौरान नर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैग में मुख्य रूप से क्या रखा जाता है? ए. केवल दवाएं। बी. सर्जिकल उपकरण। सी. केवल टीके। डी. आवश्यक उपकरण, साबुन, तौलिया एवं रिकॉर्ड फॉर्म। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी. आवश्यक उपकरण, साबुन, तौलिया एवं रिकॉर्ड फॉर्म। प्रश्न 123। घर पर रोगी की देखभाल में नर्स स्थिति बदलते समय क्या जांचती है? ए. केवल तापमान। बी. वजन। सी. नाड़ी लय। डी. ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है डी. ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। प्रश्न 124। रोगी की त्वचा की नमी एवं टर्गर का मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? ए. बुखार के लिए। बी. रक्तचाप के लिए। सी. श्वसन के लिए। डी. डिहाइड्रेशन का पता लगाने के लिए। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है डी. डिहाइड्रेशन का पता लगाने के लिए।
प्रश्न 125। समुदाय में रोगी की देखभाल में नर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल दवा देना, बी. केवल सर्जरी करना, सी. अस्पताल में भर्ती करना, डी. स्वास्थ्य संवर्धन एवं रोग निवारण। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी. स्वास्थ्य संवर्धन एवं रोग निवारण। प्रश्न 126। समुदाय में घरेलू विजिट के दौरान सोप नोटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? ए. समय बचाने के लिए, बी. केवल डॉक्टर को रिपोर्ट करने के लिए, सी. कोई जरूरत नहीं, डी. व्यवस्थित रिकॉर्डिंग एवं कानूनी सुरक्षा के लिए। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी. व्यवस्थित रिकॉर्डिंग एवं कानूनी सुरक्षा के लिए। प्रश्न 127। सोप नोटिंग में सब्जेक्टिव जानकारी का मुख्य स्रोत कौन होता है? ए. नर्स की जांच, बी. लैब रिपोर्ट, सी. डॉक्टर का ऑर्डर, डी. रोगी या परिवार के सदस्य। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है डी. रोगी या परिवार के सदस्य। प्रश्न 128। ग्लासगो कोमा स्केल के 3 मुख्य पैरामीटर्स कौन से हैं? ए. नाड़ी श्वसन रक्तचाप, बी. तापमान दर्द ऑक्सीजन स्तर, सी. दृष्टि श्रवण स्पर्श, डी. आंख खोलना मौखिक प्रतिक्रिया मोटर प्रतिक्रिया। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है डी. आंख खोलना मौखिक प्रतिक्रिया मोटर प्रतिक्रिया। प्रश्न 130। ग्लासगो कोमा स्केल का अधिकतम स्कोर कितना होता है? ए. 3, बी. 8, सी. 20, डी. 15। अपना उत्तर निश्चित करें। जी हां, आपने सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी. 15। प्रश्न 131। ग्लासगो कोमा स्केल में न्यूनतम स्कोर कितना होता है? ए. 0, बी. 8, सी. 15, डी. 3। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, आपका चुनाव सही है। सही उत्तर है डी. 3। प्रश्न 132। ग्लासगो कोमा स्केल में स्कोर 8 या उससे कम होने पर रोगी की स्थिति को सामान्यतः क्या माना जाता है? ए. सामान्य चेतना, बी. हल्का कोमा, सी. मृत्यु के निकट, डी. गंभीर कोमा या सिवियर कोमा। अपना उत्तर जल्द चुनें। जी हां, सही विकल्प है डी. गंभीर कोमा या सिवियर कोमा। प्रश्न 132। रोगी की देखभाल योजना बनाने से पहले पूरा मूल्यांकन क्यों जरूरी है? ए. समय बचाने के लिए, बी. केवल रिकॉर्ड पूरा करने के लिए, सी. कोई जरूरत नहीं, डी. सटीक नर्सिंग निदान के लिए। अपना उत्तर तय कर लें। जी हां, सही विकल्प है डी. सटीक नर्सिंग निदान के लिए। दोस्तों, मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि समय का सदुपयोग करिए, टॉपिक पर समझ बनाकर ही बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएं। इससे आपकी विषय पर तो समझ बनेगी ही, साथ ही ये समझ भी बनेगी कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, मेरी अन्य प्रस्तुतियां भी टॉपिक वाइज हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए कारगर होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।